फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 1 बॉटनी 2018 का सॉल्व पेपर, सेकेंड पेपर सॉल्व करेंगे। और सॉल्व ऐसे करेंगे बेटा हम लोग कि क्वेश्चन को तो आंसर हम बताएंगे ही आप लोगों को, उसके साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी आप जानो। और इससे होगा क्या कि आप एक पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। तो आइए सॉल्व करते हैं पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 है लाइकेंस आर, लाइकेंस होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट्स, सर्वाधिक धीमी गति से बढ़ने वाले पौधे। बी ऑप्शन है फास्टर ग्रोइंग प्लांट्स, तेज गति से बढ़ने वाले पौधे। सी ऑप्शन ग्रो विद नॉर्मल रेट, सामान्य गति से बढ़ने वाले पौधे। डी ऑप्शन है ग्रो फास्टर देन दियर कंपोनेंट्स, अपने अपघटकों से तेज गति से बढ़ने वाले पौधे। तो बेटा जो आंसर होगा हमारा इसमें, कोई भी प्लांट हो, चाहे एल्गी हो, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, कोई भी प्लांट, एल्गी, पंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, इन सारे प्लांट्स से स्लो ग्रोइंग प्लांट कौन से हैं? लाइकेंस हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट्स आर कौन? लाइकेन। आप टिक कर लो। अब आपका क्वेश्चन आता है कि लाइकेंस होते क्या हैं। तो बेटा आप एक सिंपल से वे में आप डिफाइन कर सकते हो लाइकेंस क्या है। लाइकेंस आर symbiotic association of algae and फंजाई। आपने 12th में पढ़ा होगा, 11th 12th में, कि सहजीवी पौधे। तो सहजीवी पौधे किसे कहेंगे? लाइकेंस को। क्यों कहेंगे सहजीवी? क्योंकि यहाँ पे फंजाई और एल्गी के बीच में क्या है? म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। एक बार फिर से देखो कि लाइकेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लाइकेन फॉर्म फर्स्ट कम्युनिटी इन, लाइकेन सर्वप्रथम समुदाय बनाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सैमोजियर, हेलोजियर, जीरोजियर, हाइड्रोजियर। तो बेटा यहां पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा, सैमोजियर क्या है? सक्सेशन बिगिंस ऑन सैंड, यानी सक्सेशन कहां पे शुरू हो? सैंड में, बालू में। तो बोलेंगे सैमोजियर। बेटा सक्सेशन बिगिंस इन सैलाइन कंडीशन। तो बेटा अगर कंडीशन कैसी है? सैलाइन है, यानी साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम बोलेंगे हेलोजियर। जीरोजियर अगर कंडीशन ड्राई है, यानी सक्सेशन बिगिंस इन ड्राई कंडीशन, देन सक्सेशन इज नोन एज जीरोजियर। तो बेटा आगे हाइड्रोजियर, डी ऑप्शन, सक्सेशन बिगिंस इन फ्रेश वाटर। अगर फ्रेश वाटर में सक्सेशन हो रहा है तो बोलेंगे क्या? हाइड्रोजियर। तो लाइकेंस फर्स्ट कम्युनिटी कहां बनाएंगे? ड्राई कंडीशन में,
जहां पे ड्राई कंडीशन होगी वहां पे सक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन है मॉसेस अकर, मॉसेस पाए जाते हैं ए इन एंथ्रोसिरोटॉप्सिडा, बी इन हिपैटिकॉप्सिडा, सी इन ब्रायोप्सिडा, डी इन ऑल ऑफ देम, सभी में। तो बेटा जो यहाँ पे आंसर होगा एंथोसिरोटॉप्सिडा को बोलेंगे हॉर्नवर्ड, एंथोसिरोटॉप्सिडा is commonly known as hornwort. Hepaticopsida is commonly known as liverwort. Liverwort. Bryopsida is commonly known as mosses. Mosses. तो आंसर होगा क्या? आंसर होगा कि द मेंबर ऑफ ब्रायोसिडा इज कॉमनली नोन एज मॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में लाक्षणिक रंग हैं। ए ऑप्शन एंथोसाइनिन, बी फ्यूकोजैंथिन, सी फाइकोसाइनिन, डी फाइकोइरेथ्रिन। तो यहाँ पे जो बेटा ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन इज द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोल सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्या बोल सकते हैं? मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी। तीन नाम, साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी या फिर मिक्सोफाइसी या फिर these members are commonly known as blue green algae। तो कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट क्या हुआ? साइनो फाइकोसाइनिन, डी ऑप्शन देखो, डी फाइकोइरिथ्रिन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ रेड एल्गी, रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रायोफाइट्स वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस बाय, ब्रायोफाइट्स वनस्पति के रूप में पुनः उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए एपोस्पोरी। तो बेटा एपोस्पोरी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ gametophyte from sporophyte without meiosis। तो एपोस्पोरी क्लियर हुआ क्या है? एपोस्पोरी किसको बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट without meiosis is known as एपोस्पोरी। बी ऑप्शन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? when thallus breaks into several small fragments and each fragment
have the capacity to form new thallus। न्यू थैलस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्लियर हुआ आपको क्या है? When thallus breaks into several small fragments and each fragments have the capacity to form new thallus। नेक्स्ट सी ऑप्शन जिमी। जिमी क्या है बेटा? जिमी specialized asexual reproductive bodies which form inside cup-like structure known as जिमी। तो जिमी क्या है? स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है जो बनती है कहां? इनसाइड द कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप जिमा कप बोलते हो, और ये फिर से फॉर्म करते हैं नए थैलस को। तो बेटा एपोस्पोरी से भी होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन से भी और जिमी से भी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सही ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया के मादा जनन अंग को कहते हैं ए ऊगोनियम, बी आर्चिगोनियम, सी एस्कोगोनियम, डी कार्पोगोनियम। तो बेटा एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ऊगोनियम। इन एल्गी फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज ऊगोनियम। इन ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्चिगोनियम। इन पॉलीसाइफोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज कार्पोगोनियम। तो ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन डी कार्पोगोनियम। पॉलीसाइफोनिया में फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम बोलेंगे और मेल सेक्स ऑर्गन को, मेल सेक्स ऑर्गन इन पॉलीसाइफोनिया इज स्पर्मेटियम। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन, एल्गी इन व्हिच थैलस इज ब्रांच सिनोसिटिक एंड साइफोनेसियस इज। ऐसा शैवाल जिसका थैलस शाखावत, सिनोसिटिक और साइफन युक्त होता है। ऑप्शन ए इक्टोकार्पस, बी बाउचेरिया, सी स्पाइरोगाइरा, डी माइक्रोसिस्टिस। तो आंसर क्या होगा? बाउचेरिया। बाउचेरिया का थैलस ये हो गया ब्रांच, ब्रांचेस, ये बाउचेरिया का थैलस। ब्रांचेस ये हो गए न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट, न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, और ये राइजोइड, राइजोइड्स। तो अब बोलेंगे क्या? राइजोइड्स। तो अब बोलेंगे क्या? ब्रांच है, बाउचेरिया थैलस इज ब्रांच
Cyanocytic because condition is multinucleate. Multinucleate condition in Boucheria is known as cyanocytic. Siphon like, बेटा ये जो फ्रेगमेंट है, each fragment is siphon like in appearance, hollow होते हैं इसलिए बोलते हैं साइफन. तो आंसर क्या होगा? बाउचेरिया. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. Vacillariophysi is commonly called as. Vacillariophysi को सामान्य रूप से कहते हैं. ऑप्शन ए दिया हुआ है डाइटम्स. यस, आपका आंसर होगा डाइटम्स. Vacillariophysi is commonly known as डाइटम्स. और भी इसको एक नाम देते हैं गोल्डन येलो एल्गी. नेक्स्ट बी ऑप्शन केल्प. Kelp is the largest algae which belong to the class Phaeophysi. Brown algae is also known as. C. Liverwort. Bryophytes हैं यानी members of Hepaticopsida is commonly known as liverwort. D. Hornwort. Members of Anthocerotopsida is commonly known as hornwort. Next question है gliding मूवमेंट इज फाउंड इन. ग्लाइडिंग गतिशीलता पाई जाती है. ऑप्शन ए उडेगोनियम, ऑप्शन बी नॉस्टॉक, सी ऑसिलेटोरिया, डी कोलियोकीट. आंसर होगा ऑसिलेटोरिया. ऑसिलेटोरिया इज मेंबर ऑफ मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी एंड कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी. बेटा ग्लाइडिंग मूवमेंट है क्या? When trichomes move on the solid surface without any help of organ is known as gliding movement. तो ये ग्लाइड घिसते रहते हैं किसी सॉलिड सरफेस के चारों तरफ, घिसड़ घिसड़ के चलते रहते हैं बिना किसी ऑर्गन की हेल्प से. इस मूवमेंट को बोलते हैं क्या? ग्लाइडिंग मूवमेंट. Next, nostoc is considered as prokaryotic because it. nostoc को prokaryote कहते हैं क्योंकि A. grows in water, पानी में ग्रो करते हैं. B. is filamentous, तंतुवत होते हैं. C. is blue green in color, नीले हरे कलर के होते, रंग के होते हैं. डी लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट है बेटा, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है. तो इसलिए क्या है ये? इसलिए क्या है? आंसर क्या होगा? लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट यानी ट्रू न्यूक्लियस क्या है? अब्सेंट है. नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन. रेडनेस ऑफ रेड सी इज ड्यू टू. लाल समुद्र की लालिमा होती है. ए रेड कलर प्रेजेंट इन द सी. बी ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम इज इन सी वाटर. सी रेड एल्गी. डी ऑल ऑफ द एबव. तो जो रेडनेस है रेड सी की वो किसकी वजह से है? ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम. तो आंसर क्या है? ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम. ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम इज अ ग्रीन एल्गी. आप इसको नोट करिए, आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम क्या है, तो ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी नहीं. क्वेश्चन नंबर 12. इन विच क्लास ऑफ एल्गी बाउचेरिया इज इंक्लूडेड. बाउचेरिया शैवाल किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए फियोफाइसी, बी साइनोफाइसी, सी जैंथोफाइसी, डी रोडोफाइसी. आंसर होगा क्या? जैंथोफाइसी. मेंबर ऑफ फियोफाइसी इज कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी. साइनोफाइसी, मेंबर ऑफ साइनोफाइसी इज कॉमनली नोन एज blue green algae. Member of rhodophysi is commonly known as red algae. Next question. An example of colonial Cenobium algae is. Colonial Cenobium.
शैवाल का नाम है? ए ऑप्शन ओइडोगोनियम, बी वॉलवॉक्स, सी हाइड्रोडिक्टियन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा कॉलोनियल सीनोबियम का एग्जाम्पल कौन है? वॉलवॉक्स भी है और हाइड्रोडिक्टियन भी है। तो ये क्वेश्चन जो है गलत आया था। गलत क्या कि ऑप्शन गलत दिया हुआ था कि ऑल ऑफ द एबव तो है लेकिन ओइडोगोनियम दे दिया है, तो ओइडोगोनियम नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन क्या करेक्ट है आपका? वॉलवॉक्स भी और हाइड्रोडिक्टियन। सीनोबियम क्या है कि द कॉलोनी इन विच नंबर ऑफ सेल्स इज डिफिनिट नोन एज सीनोबियम कॉलोनी। ठीक, तो वॉलवॉक्स भी और हाइड्रोडिक्टियन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी ऑफ इंडिया? आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए जेसी बोस, बी एम ओ पी एंगर, सी डॉक्टर केसी मेहता, डी एम एस स्वामीनाथन। तो सॉरी, जो जेसी बोस जी हैं, जेसी बोस इज द फेमस फिजियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, फेमस फिजियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। बी एमओपी एंगर, आंसर क्या होगा आपका? एमओपी एंगर इज रिगार्डेड एज मॉडर्न एल्गोलॉजी ऑफ इंडिया। सी डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर केसी मेहता फेमस माइकोलॉजिस्ट हैं, माइकोलॉजिस्ट। डी एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वॉलवॉक्स एंड कारा आर, वॉलवॉक्स एवं कारा हैं? ए ऑप्शन मैराइन वाटर एल्गी, समुद्री वाटर एल्गी, बी फ्रेश वाटर स्वच्छ जल एल्गी, सी रनिंग वाटर एल्गी, डी सैलाइन वाटर एल्गी। तो वॉलवॉक्स और कारा क्या है? फ्रेश वाटर एल्गी हैं। वॉलवॉक्स एंड कारा इज अ फ्रेश वाटर एल्गी। मैराइन वाटर एल्गी आपके कोर्स बीएससी में एक ही है, पॉलीसाइफोनिया। रनिंग वाटर एल्गी हाइड्रोडिक्टियन, सैलाइन वाटर एल्गी। 16 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, लाइकेन जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें कहते हैं कार्टिकोलस। तो कार्टिकोलस ऐसे लाइकेन हैं जो बार्क ऑफ ट्री पे ग्रो करते हैं। द लाइकेन व्हिच ग्रो ऑन बार्क ऑफ ट्री इज नोन एज कार्टिकोलस लाइकेन। कॉप्रोफिलस द फंगस व्हिच ग्रो ऑन एनिमल डंग, जो जानवरों के गोबर पे ग्रो करते हैं उनको बोलेंगे कॉप्रोफिलस। सी टेरिकोलस द लाइकेन व्हिच ग्रो ऑन सॉइल सरफेस इज नोन एज टेरिकोलस। सेक्सिकोलस द लाइकेन व्हिच ग्रो ऑन रॉक सरफेस इज नोन एज सेक्सिकोलस। तो रॉक सरफेस पे ग्रो करते हैं, आंसर क्या होगा? सेक्सिकोलस। क्वेश्चन है 17 नंबर, द लाइकेन हैज फंगस व्हिच इज, लाइकेन का कवक है। तो आप जानते हो लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवी पौधा है, यानी सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक प्लांट है। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके किसके बीच में? एल्गी और फंजाई के। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा सिम्बायोटिक। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। पैरासाइट क्या है? ऐसे प्लांट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं फॉर द फूड इज नोन एज पैरासाइट। पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट। सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनको बोलेंगे सैप्रोफाइट। द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट भी दो टाइप के होंगे, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट और
फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। डी ऑटोट्रॉपिक, ऐसे प्लांट या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। 18 नंबर क्वेश्चन, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, मॉसेस से, एल्गी से, फंजाई से। तो लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस लाइकेन से। आपने प्रैक्टिकल किया होगा पीएच का, तो उसमें एक पेपर आपको मिलता है, लिटमस पेपर होता है, और वो मिलता है किससे? लाइकेन से। नेक्स्ट 19 नंबर, which one of the following lichen is used as cosmetic, निम्न में से कौन सा लाइकेन सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? रामेलिना। रामेलिना is used for making soap. रोसेला टिंक्टोरिस से क्या ऑब्टेन करते हैं? लिटमस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन्स which seems to be as something painted on the rocks is, लाइकेन जो चट्टानों पर पुताई की तरह दिखाई पड़ता है, कौन सा? क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन क्या है? द लाइकेन which appear crust like is known as crustose lichen. Foliose lichen, the lichen which is leaf like in appearance is known as foliose lichen. Fruticose lichen, the lichen which is pendant like or small tiny plant like in appearance is known as fruticose lichen. Next question, the giant algae forms seaweeds are found in the class, विशाल शैवाल जो समुद्री खरपतवार का निर्माण करता है, पाया जाता है। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को बोलेंगे रेड एल्गी। रेड एल्गी। जैंथोफाइसी, फियोफाइसी, आंसर क्या होगा? आंसर होगा फियोफाइसी। केल्प, केल्प इज द लार्जेस्ट एल्गी व्हिच बिलोंग टू क्लास फियोफाइसी। नेक्स्ट डी क्लोरोफाइसी, यानी इसको बोलेंगे ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी। The algae growing on snow is called, ऐसा शैवाल जो बर्फ पर उगता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए एपीफाइट्स। एपीफाइट्स द ऑर्गेनिज्म or plants which grows on largest organism or plant only for the support is known as एपीफाइट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो दूसरे बड़े प्लांट या ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं केवल और केवल सपोर्ट के लिए, उनको एपीफाइट बोलेंगे। बी क्रिप्टोफिटिक, द एल्गी प्रेजेंट बिलो द सॉइल सरफेस नोन एज क्रिप्टोफिटिक एल्गी। एल्गी जो सॉइल है, अर्थ है, उसके नीचे ग्रो करते हैं, जमीन के नीचे, उनको बोलेंगे क्रिप्टोफिटिक। सिम्बायोटिक, द एल्गी व्हिच फॉर्म म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक एल्गी। एग्जाम्पल क्या है आपका? नास्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया। डी क्रायोफिटिक एल्गी, द एल्गी व्हिच ग्रो ऑन स्नो नोन एज क्रायोफिटिक एल्गी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा क्रायोफिटिक। ऐसी एल्गी जो बर्फ पे ग्रो करती है उनको बोलेंगे क्रायोफिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज रिलेटेड विद, सहजीवी संबंध संबंधित है एल्गी से, फंजाई से, लाइकेन से, एंजियोस्पर्म से। तो किससे? लाइकेन से। लाइकेन से क्या इस्टेब्लिश करते हैं? सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी और फंजाई आपस में मिलके। नेक्स्ट,
एल्गी आर शैवाल हैं, थैलोफाइट्स, फेनरोगेम्स, जियोकार्पिक, एक्लोरोफिलस। तो क्या है? थैलोफाइट्स हैं। एल्गी आर थैलोफाइट्स बिकॉज इन देयर लाइफ साइकिल embryo formation does not takes place and plant body is present in the form of thallus. Next, a red algae which is not red in color, लाल शैवाल जिसका रंग लाल नहीं होता है वह है पॉलीसाइफोनिया, बैट्रैकोस्पर्मम, ग्रेसिलेरिया, नन ऑफ द एबव। तो क्या है आंसर? बी, बैट्रैकोस्पर्मम। बैट्रैकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है, यानी रोडोफाइसी का मेंबर है, लेकिन कलर क्या है? रेड नहीं है। पॉलीसाइफोनिया आपके कोर्स में है, जिसको बोलेंगे आप क्या? रेड एल्गी। रेड एल्गी, रेड एल्गी बिलोंग टू द क्लास रोडोफाइसी। ग्रेसिलेरिया भी रेड एल्गी है और इससे एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, बोलते एगार एगार एगार। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और ये 25 क्वेश्चन आपने सॉल्व करके 25 क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किए, बल्कि आपने लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे के वीडियो को देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आगे भी हम आपको जो है ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। थैंक यू।